बार सुनो, क्या पूछना चाहते हो? क्या पूछना चाहते हैं आप? तो बार एसोसिएशन में कह रहा बड़ा खर्चा हो रहा, नहीं, खर्चा नहीं होता, यह सब सामूहिक चलता है। ये और ये विधानसभा का जो चुनाव होने वाला गाजियाबाद, उसमें तो सब पहले से ही जो है इसी तरीके से चलता चला आया, उसमें कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, सबके सब बेईमान है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब बेईमान है और वो बेईमानी करते रहेंगे और करता चला आ रहा है एमएलए और एमपी। कोई उम्मीद नहीं। नहीं, उम्मीद तो जो है अब इसे, ये मोदी था, इससे उम्मीद थी, इसे यूं भी नाकाम रहा। लोग तो कह रहे तीसरी बार भी इतनी सीट पा गए तो नहीं, तीसरी बात अलग की बात है, तीसरी बात तो अलग की बात है, क्योंकि औरों में कोई है ही नहीं, अन्नों में काना सरदार, ये है खेल। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण रहे हैं। अंधों में काना सरदार, इससे बढ़िया बतलाओ आप तो पत्रकार हो, आप बताइए ना कौन है इससे बढ़िया? है कोई? कांग्रेस में बतला दो, नहीं कांग्रेस में बतला दो, या जो लोकसभा में जो एमपी चुन के आए हैं उनमें बतला दो। आप तो पत्रकार हैं, प्रबंधन तंत्र मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, देखो हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, केवल 25 सीट और बीजेपी की कम हो जाती तो इस देश में प्रधानमंत्री कोई दूसरा होता। तो ये तो जो किसके सीटें ज्यादा आ रही हैं, व्यक्ति कौन नेता से फर्क नहीं पड़ता कि चेहरे से फर्क। यहाँ तो 25-30 सीटें अगर बीजेपी की कम हो जाती तो शायद देश में प्रधानमंत्री दूसरा हो जाए। आप तो उस तरीके से बात कह रहे हैं कि एक माथे में आंख और होती तो जो है और अच्छा दिखाई देता। आप जो है ये इस तरीके से कह रहे हैं कि ये दो आंख तो है ही, एक माथे में ऊपर होती, मैं ये कह रहा हूँ कि तरह होती। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन नहीं है कि ये प्रत्याशी अगर ध्यान, हम अपने प्रतिनिधि चुनते। अरे आप पत्रकार हैं, सुनो, ये विधाता का खेल है, जिसको जो सत्ता दी जाएगी वो उसी के आधार से आएगा, चाहे यहाँ की हो चाहे इस दुनिया में कहीं की भी हो। ये सीधी सी मान लो, आप पत्रकार हैं, आपको पत्रकारिता का हिसाब किताब उस विधाता ने दिया है, आप स्वयं नहीं है, स्वयं कुछ भी नहीं है आप। यहाँ तो वाकई विधाता ये पता नहीं खड़े खड़े जो आप बैठ जाए नीचे, ये कोई पता थोड़ी है। तो आपको भी विधाता ही ने वकील बनाया। मेरी बात सुनो, मुझे वकील जो बनाया विधाता ने बनाया। मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया, वहाँ मैं छोड़ के चला आया। ये देखिए आज की बात है, 71-72 की बात है। मैं बात में मानता हूँ कि सब कुछ पहले से तय है, ये बात आपकी तय है, लेकिन ये है कि चुनाव तो जनता ही तय करती है। नहीं, जनता तय नहीं करती, विधाता वो उसी तरीके की प्रवृत्ति बदल देता है। ये कभी किसी दिन बैठना, आप हमारे साथ आना और अब बैठना, हम आपको बतलाएंगे इस बात। चैम्बर नंबर 600। वकालत कर रहे हो कि ये आप पांडित्य कर रहे हो? मैं पंडित हूँ, मैं जाति से भी ब्राह्मण हूँ और बुद्धि से भी ब्राह्मण हूँ। अरे मेरी बात सुनिए, मैं जो है, जो मेरे सामने जो जहाँ मैं जाता हूँ, जिन मुकदमों में मैं जाता हूँ, मैं उसी तरीके से व्यवस्था रखता हूँ कानून की और उस विधाता की। इस सरकार में बड़ी चर्चा चलती है ब्राह्मण राजपूत इनकी उनकी, ये योगी जी वाले में सुनते होंगे। ये तो सब जो है चलाते हैं अपनी वोटों के हिसाब से, ये बाकी कुछ नहीं है। होना वही है जो राम रच रखा, ये सीधी सी बात मानिए और आप अपना काम करिए। चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करना। हाँ जी, आप बताइए, आप युवा है, तो इन चुनाव के नतीजों से एक ये बात भी निकाली जा रही है कि ये जो महंगाई, ये जो युवाओं में बेरोजगारी और लोगों का स्थानीय स्तर पर काम न हो पाना, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों सांसदों का जनता से उतना कनेक्ट न हो पाना, और इन चुनाव में बीजेपी ने जो अपनी हार के कारण जो समीक्षा की है उसमें यह है कि प्रशासन भी बहुत हद तक जनता में सरकार के प्रति नाराजगी पैदा करता है और उसके काम धाम पर भी सवाल उठाए गए। तो आपको क्या लगता है युवा के तौर पर, अगर बीजेपी का ग्राफ गिरा उत्तर प्रदेश में तो क्यों, और गाजियाबाद के विधानसभा उपचुनाव में आप लड़ाई कैसे देखते हैं? सर्टेनली ग्राफ तो गिरा है, ये साफ नज़र आ रहा है, और आने वाले चुनाव में ऐसा भी लगता है कि अब परिस्थितियाँ बिल्कुल चेंज होने वाली हैं। जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया, बताया गया, अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। बीजेपी के कैंडिडेट्स भी अक्सर पैरासूट कैंडिडेट्स होते हैं, लोगों के बीच में से निकल के नहीं आए होते, उनको थोपा जाता है ज़बरदस्ती। ये चीज़ें नज़र आने लगी हैं, और परिस्थितिवश जो इस बार भी इस इलेक्शन में सामने चीज़ें थी, बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रशासन वाला जो रवैया है, प्रशासन का एक बहुत बड़े लेवल पर
पिछली सरकार का साथ था, वो प्रशासन भी कहीं ना कहीं उनके साथ दे रहा था। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था अगर कुछ चीज़ें बदलाव वाली सिचुएशन, बिल्कुल प्रॉपर फेयर इलेक्शन होता तो इसी बार शायद योगी जी दोबारा ना आ पाते। परिस्थितियां बहुत अलग तरह की थी। अच्छा, विधानसभा की बात करें, पिछले 5 साल में भी कितनी नौकरियां दी हैं, पिछले 5 साल में भी कितने, पहले क्या पेपर लीक नहीं हुए, या अभी ये नीट का पहला हुआ था, बार बार चीजें अटकी हुई हैं। युवा के लिए जो चाहिए था, युवा को जो चाहिए था, जिस पर्पज से आपको लेके आए थे, उनके वो पर्पज सॉल्व ही नहीं हुए। अखिलेश के टाइम में थोड़ा कानून व्यवस्था के बारे में जरूर कहते हैं कि वो लूज थी, लेकिन जब तक उसने ठीक करना शुरू किया और चीज़ें देखी, इवन बेरोजगार लोगों तक का उसने साथ दिया है। उसने लड़कियों को चीज़ बांटी है, स्कूलों में लैपटॉप्स बांटे हैं स्टूडेंट्स को। लॉ एंड ऑर्डर सॉलिड वे में बस केवल और केवल जो बात कर सकते हैं वहाँ पे उसको घेरा जा सकता था। बाकी जितना काम अखिलेश ने किया उतना तो योगी जी भी उस तरह से भी नहीं कर पाए अभी तक। तो परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं, चीज़ें दिखने लगी हैं, ऐसा नहीं है पहले वाली सिचुएशन नहीं है। लोगों को जैसे जैसे चीजें कहते थोड़ा थोड़ा टाइम करते करते सब पकड़ने लगते हैं, पता लगने लगता है। कब तक पागल बनाओगे लोगों को? एक लिमिट है हर चीज की। सैचुरेशन पॉइंट तो साइंस में भी हमने पढ़ा ना, हर चीज, चीनी भी एक मात्र एक लिमिट तक घुलेगी ना। आप जिस लेवल पे घुलने की कोशिश कर रहे हो, हिंदूवाद, तुम जो है अखिलेश की बात कर रहे हो। अखिलेश के पिताजी हैं, एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक रहे थे, हैं, और आज क्या हैं? एम्परर हैं। ये कोई बात भी हो गई? इस तरीके से क्यों करते हो? देखिए ये नहीं, कोई सा भी बतलाओ ना। मायावती क्या थी? मैंने देखा है उसे जिस समय वो जो है प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। या कोई बात भी हुई? तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ मायावती तो 4 बार मुख्यमंत्री रही। मुख्यमंत्री रही, बेवकूफी की वजह से रही, और जनता उनको वोट दी। जनता बीजेपी को केवल वोट देता, ठीक है, बीजेपी को नहीं। देखिए अभी मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा था, ये अलग कहना चाह रहा था। मनमोहन सिंह कौन से इलेक्शन जीते? कांग्रेस के पास। अरे यार, आपसे मैंने यही कहा ना कि ये तय करते हैं, प्रधानमंत्री तय करते हैं कितने सांसद किसके जीतते हैं। जब कांग्रेस पार्टी को, एक मिनट, जब कांग्रेस पार्टी को जब सबसे ज्यादा सीटें मिली और उन्हें दूसरे लोगों ने समर्थन दिया, उनके पास पूर्ण बहुमत हो गया, कांग्रेस पार्टी जिसको डिसाइड करे वो प्रधानमंत्री होगा। यहाँ तो देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री हुए, यहाँ गुजराल भी प्रधानमंत्री हुए, 40 सांसद लेके चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री हुए। प्रधानमंत्री तो वो होगा जिसको पूर्ण बहुमत का इंतजाम हो जाएगा, जो पूर्ण बहुमत के हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेगा। दोनों बातें की। हाँ, आप क्या कह रहे हैं बाबू जी, बताइए। आप क्या पूछ रहे हो? तो आया आपको धन्यवाद, आप दूसरी बार मिले हो। जो बनारस में हम आपको देखते रहते, बढ़िया पूछते हो। आपको बहुत शुक्रिया। मैं तो ऐसे ही राह चलते, लोगों, बारिश हो रही थी, थोड़ी देर के लिए मेरी राय में सबसे ज्यादा 2 ही आदमी को लाइक करते हैं। एक तो आपको, अरे वे लंबे बाल वालों को। हाँ चलिए, तो मैं ये कहता हूँ, छोड़िए मैं अपनी तारीफ या किसी, मैं तो आया आप लोगों की, एक तो जैसे ही मैं गाजियाबाद आया पता चला बार एसोसिएशन का कल चुनाव है, तो मैंने कहा इससे ज्यादा गहमा गहमी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, ये सारे वकील गाजियाबाद शहर में रहते हैं और ये सब शहर के वोटर हैं। सबसे ज्यादा एक जगह स्थानीय आदमी किसी शहर में मिले वो जिला कचहरी होती है। तो मैंने कहा कचहरी से ही निकालूंगा चावल तो पता चल जाएगा पूरे विधानसभा का मिजाज। तो ये विधानसभा चुनाव का माहौल आपको कैसा दिखाई देता? यहाँ तो ऐसा महसूस होता है प्रॉपर इसमें कि बीजेपी दोबारा जीत जाएगी। इसकी वजह ये है कि ज्यादातर शहर का वोटर जो है वो बीजेपी से अटैच है। गांव में तो जातिवाद इनका कोई प्रभाव रहता नहीं, कि शहर में तो एक तरफ से है कि भाई नहीं, हमें तो बीजेपी को देनी है, बीजेपी को देनी है। एक जमाना था, अब तो शहर में भी